आपको मैं पूछूं तो अब्राहम का कितनी शादी हुआ था? बहुत लोग बताएंगे 1 शादी हुआ था, बहुत लोग बोलेंगे कि 2 शादी हुआ था, लेकिन मैं बताता हूं अब्राहम का 3 पत्नी थी। सारा, हाजिरा और उत्पत्ति का पुस्तक अगर आप 25 या 26 में देखेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक में लिखा हुआ है उसने एक और शादी किया अब्राहम ने, जिसकी नाम था कतुरा। और कतुरा के वंश से 6 बेटा पैदा हुआ, जिसके जो 6 बेटों में से एक मिधान था। एक देश बन गया मिधान के नाम पर, एक देश बन गया, मिधानियों का एक वंश चलने लगा और मिधान अब्राहम से निकला था। मूसा इजरायलियों को छुड़ाने गया, इजरायलियों को बचाने गया, राजा उसको कत्ल करने वाला था मूसा को। और नोटिस करो, मूसा जब भागता है मिस्र से, जब भागता है मूसा, न तो वो कनान जाता है, न तो सदोम जाता है, न तो अमोरा जाता है, न तो यूबीसी जाता है, न अमोरिया जाता है। ऐसे कई सारे देश थे, वो कहीं नहीं जाता है मूसा। मूसा मिधान में ही क्यों जाता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मूसा मिधान देश में ही क्यों जाता है? मूसा क्यों जाता है मिधान देश में? मैं आपको गहरी बातें बता रहा हूं। मूसा कहीं और चला जाता, कनान चला जाता, ऊस चला जाता, यूबीसी चला जाता, हित्ती चला जाता है, मोरिया चला जाता, कई सारे देश थे, लेकिन मूसा मिधान में ही क्यों भाग कर गया? मिस्र से भागा तो मूसा मिधान में ही क्यों गया? क्योंकि जो मिधान जो देश था सेम के वंश से निकला था, और सेम का वंश स्थापित नहीं था। सेम के वंश में अब्राहम निकला, और अब्राहम के वंश में मिधान निकला, और मिधान एक देश बना, और वहीं पर जाकर मूसा रहने लगा। उसकी आत्मिक जिंदगी 40 साल मिधान में तैयारी हुई। जो उसका ससुर था यहोवा को मानने वाला था, जो उसका ससुर था परमेश्वर यहोवा की आराधना, परमेश्वर के भय में चलने वाला था। वो मिस्र, यूबीसी, एमोरिया, ये जितने थे सब हाम के वंश से निकले थे, श्राप के वंश से निकले थे। और श्रापित जगह पर आपकी आत्मिक तैयारी नहीं हो सकती है, और श्रापित जगह पर आपकी आत्मिक लेवल तैयारी नहीं हो सकती है। और आप श्राप में रहकर परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के लेवल को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, और ये नहीं हो पाएगा, ये बाइबल बताती है। 40 साल तक मिधान में मूसा का तैयारी हुआ, क्योंकि मिधान एक परमेश्वर के वंश से एक आत्मिक जगह था, एक आत्मिक प्लेटफॉर्म था। आपके अंदर जो बोल रहा है कि तू एक दिन पास्टर बनेगा, एक दिन तू प्रभु का सेवा करेगा, एक दिन तू खुदा का बड़े बड़े काम करेगा, बेदारी को लाएगा। अभी हो सकता है आप विश्वासी हो, आप चर्च में कुछ आपको ड्यूटी मिला हो, आप प्रचार करते हो, आप परमेश्वर के दास के साथ रहते हो, आप परमेश्वर के दास के संगति में हो, लेकिन आपके अंदर जो कोई है जो बोलता है कि तू भी एक बार खुदा का सेवा करेगा, वो चीज को चमकाने के लिए, वो चीज को ऊपर लाने के लिए, अपने आप को लॉन्च करने के लिए आप नॉर्मल जगह पर रहकर इस चीज को, अपने बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते हो। आप कहीं नॉर्मल जगह पर रहकर अपने बुलाहट को शाइन चमका नहीं सकते हो। आपको आत्मिक संगति चाहिए, आपको आत्मिक प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको एक आत्मिक जगह चाहिए जो आपको चमकाए,